बारिश का मौसम था। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है। काश ऐसे में एक अदरक वाली चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। तभी टुनी चिड़िया चाय ले आती है। ये लो मौसी चाय। अरे वाह टुनी चिड़िया, तुमने तो मेरे दिल की बात सुनी। पर तुमने तकलीफ क्यों की? तुम तो माँ बनने वाली हो ना, ऐसे में तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं मौसी, बस चाय ही तो बनाई है। मीनू मौसी चाय पी के अपने घर को चली जाती है। वहीं जंगल में दूसरी तरफ कालू कौवा की पत्नी गौरी कोयल भी माँ बनने वाली थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी टुनी चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा दिया। अपने अंडे को देखकर काफी खुश हो रही थी और बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। वो काफी खुश थी। इसे ही कुछ दिन बीत गए और वहीं जंगल में दूसरी तरफ गोरी कोयल के अंडे में से बच्चे बाहर आया, जिसे देखकर गोरी कोयल बहुत खुश हुई और बोली, अरे ये देखो, मेरा लाल कितना सुंदर है। अरे गोरी, ये तो काला है। हटो जी, मेरा बच्चा है तो सुंदर ही होगा ना, मजाक ना करो। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया के भी अंडे में से बच्चा बाहर आया, पर वो थोड़ा कमजोर था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, पूरे दिन बस सोता रहता है। बहुत चिंता में डूबी हुई हूँ मैं। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आती है और टुनी को चिंता में देखकर बोलती है, टुनी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ? देखो ना मौसी, मेरा बच्चा पूरे दिन सोता रहता है। ये कितना कमजोर है। अरे तो चिंता मत कर, हम इसे डॉक्टर को दिखा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर मीनू मौसी डॉक्टर के यहाँ चली जाती है। डॉक्टर मोनू कबूतर मीनू मौसी के साथ आता है और जब वो सीनू को देखता है तो बोलता है, देखो टुनी, तुम्हारा बच्चा तो बहुत कमजोर है। मुझे लगता है आगे भी इसका दिमाग और शरीर ऐसे ही कमजोर रहेगा। पर डॉक्टर साहब, इसका कोई न कोई उपाय तो होगा ना। ये अभी बहुत कमजोर है, ज्यादा दवाइयाँ देने से इसके शरीर पे कोई न कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है। मैं इसे कुछ जड़ी बूटियाँ देता हूँ। टुनी चिड़िया, तुम इसे टाइम टाइम से खिलाते रहना, ये जल्दी ठीक होने लगेगा। मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये लो कुछ जड़ी बूटियाँ। फिर मोनू कबूतर और मीनू मौसी वहाँ से चले जाते हैं और टुनी अपने बच्चे का ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि टुनी चिड़िया का बच्चा तो बहुत कमजोर है। अरे सुनो, वो टुनी चिड़िया तो पागल थी ना, उसका होने वाला बच्चा भी तो पागल ही होगा ना। गौरी कोयल, किसी के बच्चे के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तुम तो चुप ही रहा करो। तभी गोरी कोयल अपने बेटे जग्गू को समझाते हुए कहती है, सुन जग्गू बेटा, तू उस कमजोर बच्चे के साथ खेलने मत जाना, तू भी वैसा ही हो जाएगा वरना। ठीक है मम्मी। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने घोंसले में फल लेके आती है, लेकिन उसे उसका बेटा घोंसले में नहीं दिखता। वो अपने बेटे को आवाज देती है, बेटा बेटा, कहाँ हो तुम? अरे मुझे मेरे बेटे को अकेला छोड़ा नहीं जाता, क्या पता कहाँ चला गया होगा। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। वहीं सीनू एक पेड़ पे बैठा हुआ था। सभी बच्चों को खेल खेलता हुआ देखता है और उनके पास जाता है। हम तो यहाँ खेल रहे हैं, इतना भी नहीं पता। तभी उड़ती हुई टुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। वो देखती है सीनू को बच्चे परेशान कर रहे हैं। फिर वो उनके पास जाकर बोलती है, जग्गू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुमसे छोटा है और तुम उसे भगा क्यों रहे हो? टुनी चिड़िया की बात सुन के जग्गू और उसके दोस्त वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनी अपने बेटे सीनू को समझाते हुए बोलती है, तुम मुझे बिना बताए बाहर क्यों चले जाते हो? देखा ना मैं कितनी परेशान हो गई थी।
मुझे अकेले घर पे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं बाहर चला गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। चलो घर, मैं तुम्हारी पसंद की फल लेकर आई हूँ। टुनी चिड़िया और उसका बेटा घर चले आते हैं। फिर वो उसकी पसंद का फल खाने लगता है। उसे देखकर टुनी चिड़िया मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं इसका अकेलापन कैसे दूर करूं? तभी उसके मन में मीनू मौसी का ख्याल आता है। फिर वो मीनू मौसी के घर चली जाती है और मीनू मौसी को सारी बात बताती है। मीनू मौसी सारी बात सुनकर बोलती है, उसकी बात भी तो सही है, वो अकेला घर में बोर हो जाता होगा, पर मेरे पास एक उपाय है। तो उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे कोई ऐसा काम बता जिसे करने में उसका मन लगे और उसका अकेलापन भी खत्म हो जाए। हाँ मौसी, ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर टुनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। तभी तेज हवा के झोंके से उनकी खिड़की टूट जाती है, जिससे ठंडी हवा घर के अंदर आने लगती है। अरे ये क्या हुआ? खिड़की कैसे टूट गई? ठंडी हवा से मेरा बेटा बीमार पड़ जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टूटी खिड़की को एक कपड़े से ढक देती है और हवा बंद हो जाती है और वो सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। टुनी चिड़िया उस टूटी हुई खिड़की को सही करने लगती है। अभी उसका बेटा देखता है तो बोलता है, माँ, ये आप क्या कर रही हो? अरे वो हमारी खिड़की रात को हवा आने से टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। माँ, मैं भी आपकी मदद करूँ? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। फिर वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा तुम्हें घोंसला बनाना पसंद है क्या? हाँ हाँ माँ, मैंने आपका घोंसला बनाते हुए देखा, मुझे भी घोंसला बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, फिर चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घोंसला बनाएंगे। ठीक है माँ। फिर वो अपने बेटे को एक पेड़ पर ले आती है। तभी उसके बेटे को एक केले का पेड़ दिखाई देता है और वो बोलता है, माँ, मैं इस केले के पत्ते का घोंसला बना सकता हूँ क्या? केले के पत्ते का घोंसला? कैसे? चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे बना लो। उसका बेटा घोंसला बनाने लगता है और उसे घोंसला बनाने का पूरा ज्ञान नहीं था, पर जैसे तैसे उसका घोंसला बन जाता है और उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। तभी बाहर पर जग्गू और उसके कुछ दोस्त उसके साथ आ जाते हैं। घोंसला देखकर जग्गू बोलता है, अरे तुम आज अकेले, तुम्हारी माँ कहाँ गई? मैं इन केले के पत्ते से अपना नया घोंसला बना रहा हूँ। केले के पत्तों से घोंसला? अच्छा है, बनाओ। फिर जग्गू और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। सीनू अपना घोंसला बनाने में लग जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक शाम के समय तेज हवाएं चलती है। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज होने लगती है, जिससे सभी पंछी के घोंसले टूट जाते हैं। किसी के घोंसले में पानी भर जाता है। हे भगवान, मैं कहीं इस तेज बारिश के पानी में डूब ना जाऊं। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया और उसके बेटे को भी बहुत डर लग रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस तेज बारिश से। डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तभी कुछ देर बाद उनके घर की छत टूट जाती है। उनके घर में पानी ही पानी भर जाता है। वो अपना घोंसला छोड़कर बाहर एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। इतने में उनका घोंसला पूरी तरह टूट जाता है। देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। टुनी चिड़िया, मेरे भी घोंसले की छत टूट गई है, अब हम क्या करें? पता नहीं मौसी, अब क्या होगा? इस तेज बारिश में मेरा पूरा का पूरा घर ही टूट गया है। तभी उसके बेटे को याद आता है और वो बोलता है, माँ, मैंने बनाया है, उस केले के पत्ते वाले घोंसले में चलते हैं ना? ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। तीनों ही केले के पत्ते वाले घोंसले के पास आ जाते हैं। बेटा, ये घोंसला तुमने बनाया है? बड़ा मजबूत है घोंसला। हाँ मौसी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत और साहस का काम किया है। और टुनी चिड़िया उनको भी अपने घोंसले में अंदर ले लेती है। टुनी
चिड़िया, तुमने ये घोंसला कब बनाया? हमें तो पता ही नहीं चला। तभी मीनू मौसी कहती है। अरे अरे, ये घोंसला टुनी ने नहीं बल्कि उसके बेटे सीनू ने बनाया है। हाँ हाँ मौसी, अच्छा मजाक कर रही हो। तभी गौरी कोयल का बेटा जग्गू उठता है और बोलता है। नहीं नहीं मम्मी, हमने टुनी आंटी के बेटे को घोंसला बनाते हुए देखा है। ये घर सीनू ने ही बनाया है। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़े होशियार और हिम्मत वाले हो। हमारे बच्चे तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हैं। ये तो स्कूल भी जाते हैं, फिर भी आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। पर आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कालू कौवा बोल पड़ता है। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़े होशियार और हिम्मत वाले हो। हमारे बच्चे तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हैं। ये तो स्कूल भी जाते हैं, फिर भी आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। पर आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। टुनी चिड़िया अपने बेटी की तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है